इससे भी अंदर से बाहर निकलने के लिए रास्ते थे, वो भी अभी वर्तमान में बंद है। ये वेजिटेबल स्टाइल पेंटिंग है, क्योंकि उस पीरियड में पेंट तो होता नहीं था। सारी की सारी जो पेंटिंग है फूल पत्ते सब्जियों के द्वारा बनाई हुई है। इस पेंटिंग को हम कई नामों से जानते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट। तो जो वीआईपी राजा के मिलने वाले होते थे वो यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होते थे। सामने की तरफ वो झरोके जो दिख रहे हैं वहाँ से रानी वगैरह दिखती। ऊपर जो बाईं तरफ जो बुर्ज दिख रहे हैं यहाँ सैन खड़े रहते थे। दीवान आम का है जनता दरबार, तो यहाँ राजा का सिंहासन था। पुराने ज़माने में जो मकान होते थे जो वास्तुशास्त्र के आधार पर होते हैं, जब अगर इसके मेन गेट पे खड़े रहेंगे तो अंदर की तरफ नहीं दिखाई देगा। इसमें 2 दरवाजे हैं। बाईं तरफ वाला जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप वो अंदर जाने के लिए है, और जो दाईं तरफ वाला जो दरवाज़ा है वो बाहर आने के लिए। तो जो चौकी सी बंदी रहती थी चारों तरफ से, जेट पैलेस जैसा सिक्योरिटी रहता था कि महल के अंदर कोई परिंदा पर भी नहीं मार जाए। तो जो वीआईपी जो सिक्योरिटी होती राजा की सीक्रेट, वो 4 घंटे के हिसाब से ड्यूटी करती थी। यहाँ जब नृत्य वगैरह होते थे तो यहाँ राजा और रानी के अलावा किसी का एंट्री नहीं था। इसी से लगा हुआ है टॉयलेट। उस जमाने में टॉयलेट भी यहाँ होती थी। किसी में 1 हॉल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ऐसे सिस्टम था। जो गंदगी है जो बाहर की तरफ जा रहा है। ये है जगह का नाम ओरछा है, जहाँ आप आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा नाम है राघवेंद्र राय, मैं लोकल गाइड ओरछा से। वो जो ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गणकुंडार। गणकुंडार की दूरी है ओरछा से 53 किलोमीटर। तो जो राजा बुंदेला है इनका इतिहास है लगभग 1000 साल पुराना। जो सबसे पहले राजा है वो है हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गणकुंडार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर है विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर, और ओरछा में है राजा राम मंदिर। तब उनका राजपाट चला गया था, तो वहाँ देवी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पूजा पाठ करते समय अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो खून की बूंद ज़मीन पर गिरती है, तो खून की बूंद पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। जब राजा मलखान सिंह के लड़के रुद्र प्रताप सिंह थे 1531 में यहाँ वो घूमने के लिए आते थे। जैसे आज आप आए, उनको ये जगह अच्छी लगी। जिस जगह अपन खड़े यहाँ से किला स्टार्ट होता है, ये बेतवा नदी के बीचों बीच है। ये नदी का ओवरफ्लो है, जो ब्रिज है, इसके पीछे मेन नदी बेतवा और जामनी। तो ये छोटा सा टापू है आइलैंड। उस टाइम पे यहाँ पे जंगल था। यहाँ पे एक ऋषि थे जिनका नाम था तुंगारा ऋषि। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह उनसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह अच्छी लगी, अगर आप परमिशन दें तो हमें यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातःकाल आना। आप प्रातःकाल आना। जब वो अगले दिन सुबह प्रातःकाल जाते हैं, तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। रास्ते में जाते समय उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है, उसको वो अपने कुत्ते को बोलते हैं पकड़ने के लिए। हिंदी भाषा होती बुंदेली में ऊर-छूछ। अब राजा उनके पास ऋषि के पास पहुँचते हैं, तुंगारा ऋषि के पास। वे पूछते हैं कौन सा शब्द यूज हुआ है। वे कहते ऊर-छूछ। तो उस ऊर-छूछ को सुधार करके जगह का नाम दिया गया था ओरछा। फिर उन्होंने ओरछा का विस्तार करा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो किला है जो पूरब दिशा में, पश्चिम में है राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। उत्तर में छोटे छोटे मंदिर, और दक्षिण में है नदी किनारे छतरी। छतरी बोले समाधि। जितने राजा यहाँ शासक हुए हैं उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी वहाँ जलाई गई है, और जलाने के बाद मंदिर जैसे आकृति बनाई है। तो उस टाइम की आबादी थी 50,000 से भी अधिक। ओरछा कई बार वीरांगना हो गया। अभी वर्तमान में है ओरछा की आबादी 12,000। 12,000 में से 6 या 7,000 बाहरी लोग हैं, और 5,000 लोकल ओरछा के। तो यहाँ सबसे पहले अपना जो महल बना है राजा महल। राजा महल का रास्ता जो खुलता है यहाँ से, अपन जाते हैं पैदल वाला। यहाँ 3 रास्ते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये कार से है ऊपर जाने के लिए जहांगीर महल के लिए, और ये वाला जो रास्ता है ये वेलकम गेट है यहाँ से राजा महल के लिए जाने के लिए। और ये लेफ्ट में जो रास्ता है ये जहांगीर महल के मेन गेट पे जाने के लिए रास्ता है। तो तीनों रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन इसी रास्ते से ऊपर जहांगीर महल में भी अपन पहुंच जाते हैं। तो ये है वेलकम गेट। इसकी दोनों तरफ पहुँच में 2 प्लेटफॉर्म हैं, एक बाईं तरफ दाईं तरफ। यहाँ राजा के गेस्ट आते थे तो उनके जो सैनिक वगैरह होते थे उनको स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे। इसी से लगा हुआ है जो राजा महल का पार्ट। तो सबसे पहले इस महल का निर्माण किया गया राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा 1531 में। उन्होंने केवल इसका भूमि पूजन और नींव रखा था। वो एक गाय को शेर से बचाते समय वो जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई।
उनके मरने के बाद उनका बड़ा लड़का भारती चंद गद्दी पर आसीन हुआ। तो 31 से 54 तक उसने इसी महल का निर्माण करा। उनके निसंतान मरने के बाद उनका छोटा भाई महाराजा मधु कैसा है 1554 से और 1592 में महाराजा मधु कैसा के द्वारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें पूरी पेंटिंग वगैरह है। इस महल का है 4 पार्ट। दीवान आम जिसको हम जनता दरबार बोलते हैं, दीवान है खास जहाँ केवल मंत्रालय है, एक पब्लिक आंगन और दूसरा है फैमिली आंगन। अब हम आपको लेके चल रहे हैं राजा महल की तरफ, जिसमें हम आपको फ्रेस्को बुंदेली कलम पेंटिंग को दिखाएंगे। अपन आ गए हैं दीवान आम में। तो जिस जगह वो है जहाँ होता है साउंड एंड लाइट शो, प्रतिदिन 2 शो होते हैं, एक 7:30 से 8:30 अंग्रेजी वाला और एक होता है 8:45 से 9:45 हिंदी वाला। 2 शो होते हैं। तो ये है पब्लिक ग्राउंड, सामने चेयर लग जाती हैं फाइबर की, यहाँ पब्लिक बैठती है। 200 होते हैं। एक आदमी का चार्ज है 200 रुपये का है। इसी तरह से चार्ज है इंडियन का 200 रुपये। तो यहाँ लगता है डेली ना साउंड होता है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। और ये जगह जहाँ हम आपको लेके आए ये दीवान आम का है जनता दरबार। तो यहाँ राजा का सिंहासन था। यहाँ 2 पार्टों में बना हुआ है। जब अधिक पॉपुलेशन हो जाती थी न्याय सुनने के लिए तो यहाँ राजा बैठते थे, यहाँ मंत्री, यहाँ पब्लिक, यहाँ पब्लिक। VIP क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पहले से ही कैटेगरी में बटा हुआ था। इसमें जो स्तंभ आप देख रहे हैं ये 28 स्तंभ है, आर्चनोमा डिजाइन है, डबल आर्च, वॉल पेंटिंग, सीलिंग पेंटिंग। इस पेंटिंग को हम कई नामों से जानते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट, विचित्र शैली। ये वेजिटेबल्स डाइस पेंटिंग है, क्योंकि उस पीरियड में पेंट तो होता नहीं था। सारी की सारी जो पेंटिंग है फूल पत्ते सब्जियों के द्वारा बनाई हुई थी। इसमें एनिमल, प्लांट, बर्ड, पीकॉक वगैरह ये सारा पूरा विचित्र शैली है। इसी तरह से इसमें भी है। और जो कांच के सिक्के लगे हुए हैं ये उस टाइम पे लाइटें तो होती नहीं थी, तो इसलिए लगाए गए थे कि हाँ जब लाइटें जलेंगी कैंडल दिए तो इसका रिफ्लेक्ट होगा। और ये देखिए, तो ये है पब्लिक प्लेस। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे राजा महल के अंदर। अभी तक अपन बाहर हैं और ये उसका उत्तरी द्वार है। जैसे जब राजा यहाँ आएंगे तो ये बाईं तरफ से मंदिर है, यहाँ भगवान के दर्शन लेंगे और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ हम लोगों से मीटिंग लेंगे। पहले ज़माने में दिशा यंत्र तो होते नहीं थे, जो दिशा मापने का एक ही काम होता था। 2 मंदिरों से इसका डायरेक्शन मिलता था। 3 डायरेक्शन होते थे। सुबह तो पता चलता था कि सूरज इस दिशा से उग रहे हैं तो उसको हम पूरब मानते थे। और दूसरा लगाते थे शिवलिंग, जो शिवलिंग का दिशा होता है जिस तरफ जल ड्रॉप होता है उसको मानते थे उत्तर दिशा। और हनुमान जी की मूर्ति से मालूम लगाते थे कि ये दक्षिण की दिशा, और जहाँ सूरज डूबता था तो पश्चिम दिशा। क्योंकि जंगल सारे एरिया में होते थे और राजा लड़ते लड़ते या घूमते घूमते शिकार पे कहाँ निकल गए, तो उनको आने के लिए जंगल में छोटे छोटे शिवलिंग लगा के रखते थे, मूर्ति हनुमान जी की। ओरछा में चौहद्दी बनी है, चारों तरफ विशाल मंदिर हैं 6-6, 7-7 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी के और शंकर जी के। तो जो दिशा चिन्ह अंकित करते थे कि अगर जंगल में हम इस तरफ निकल गए तो यहाँ उससे भटके नहीं, अब हम किस जगह पे खड़े हुए, तो ये इनका मार्ग चिन्ह था। अभी तक अपन राजा महल के बाहर हैं, अब अपन मेन रास्ते से राजा महल के अंदर चल रहे हैं, जो पूर्वी द्वार है। ये आ गया इसका मेन गेट, जो पूरब दिशा से खुलता है। ये आगे का हिस्सा है जो 3 स्टोरी में है, तो इसका पीछे का हिस्सा है वो 5 स्टोरी। महल में 2 आंगन है, एक पब्लिक आंगन है और दूसरा फैमिली आंगन है। तो हम अब एंट्रेंस कर रहे हैं राजा महल के अंदर। अपन आ गए हैं मेन गेट से राजा महल के अंदर। जो पुराना गेट है जो लगभग 500 साल पुराना है, और जो दीवार है जो सामने की तरफ दिख रही है पर्दे का काम करती है। पुराने ज़माने में जो मकान होते थे जो वास्तुशास्त्र के आधार पर होते हैं, जब अपन अगर इसके मेन गेट पे खड़े रहेंगे तो अंदर की तरफ नहीं दिखाई देगा। इसमें 2 दरवाजे हैं। बाईं तरफ वाला जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, वो अंदर जाने के लिए है, और जो दाईं तरफ वाला जो दरवाज़ा है वो बाहर आने के लिए। तो ये पुरानी पर्दा की प्रथा है। बुंदेला महाराजाओं के यहाँ पर्दा सिस्टम से ही शादी वगैरह होती थी। अब अपन महल गेट से घुसते हुए महल के पब्लिक आंगन में आते हैं। ये दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं जिसका मेन स्टेज है, यहाँ वार्षिक महोत्सव फंक्शन होते थे। दिवाली के पहले दशहरा वगैरह होते थे, तो जो VIP राजा के मिलने वाले होते थे वो यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होते थे। सामने की तरफ वो झरोके जो दिख रहे हैं वहाँ से रानी वगैरह दिखती। ऊपर जो बाईं तरफ जो बुर्ज दिख रहे हैं यहाँ सैन खड़े रहते थे, और 2 दाईं तरफ जो बुर्ज दिख रहे हैं यहाँ सैन खड़े रहते थे। इसके जो एरिया है जो पीछे वाला वो 5 स्टोरी में है। तो जो चौकी सी बंदी रहती थी चारों तरफ से,
जेट प्लस जैसा सिक्योरिटी रहता था कि महल के अंदर कोई परिंदा पर भी नहीं मार जाए। तो जो वीआईपी जो सिक्योरिटी होती राजा की सीक्रेट, वो 4 घंटे के हिसाब से ड्यूटी करती थी। क्या खड़ा है सैनिक तो खड़ा रहेगा और बैठा है सैनिक तो बैठा रहेगा। तो ये है पब्लिक एरिया, ये 3 स्टोरी का है। और दूसरा है फैमिली एरिया, जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं, जहाँ केवल आपको फ्रेस्को पेंटिंग और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये बाहर की तरफ रास्ता है, नीचे हॉल से, इससे भी अंदर से बाहर निकलने के लिए रास्ते थे, तो भी जो अभी वर्तमान में बंद है। तो इसमें भी राजा रहते थे? राजा तो अंदर की तरफ रहते थे, जो उपयोग में लेते थे। अच्छा, इसको भी उपयोग में ले आते थे, कुछ ना कोई काम के लिए यूज में। ये है स्पेशल पानी भरने के लिए, गुलाब जल वगैरह फूल वगैरह मिला करके रखते थे। ये ट्यूब बनी है गंदा पानी निकलने के। यहाँ जब महाराजा लोग फूल पानी के पानी से गुलाब जल से मुंह वगैरह साफ करेंगे तो गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा। ये 3 जो गेट दिख रहे हैं आप, मेहराब नो मदर अर्च, हिंदू रिलीजन से 1 2 3 गेट है। ये शैली मिलती जुलती है ब्रह्मा विष्णु महेश से। जैसे त्रिमूर्ति होती है इसी तरह से अधिकांश महलों में आपको 3 गेट देखने के लिए मिलेंगे। तो जी उसी के शैली आर्किटेक्चर पे लिया हुआ है। और ये है 12 धरी, इसमें 12 गेट है, 3 सामने 3 बिहाइंड, 3 लेफ्ट 3 राइट। ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ये घोड़े हाथी वगैरह सैनिक ये दिख रहे हैं, ये वही पेंटिंग है फ्रेस्को। इसको हम कई नाम से जानते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट। उस टाइम पे पेंट तो होता नहीं था, तो जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई हुई, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ जब नृत्य वगैरह होते थे तो यहाँ राजा और रानी के अलावा किसी का एंट्री नहीं था। मुजरा राई वगैरह नृत्य होते थे उस पीरियड में, टीवी टेलीविज़न तो होते नहीं थे, तो इस तरह की व्यवस्थाएँ थीं। तो जो राजा था उसका नाम था मधुकसय, और जो रानी थी उनका नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी। एक दिन इसी जगह की बात है, राजा और रानी का बात चल रहा था, तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वो कहते हैं वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं कि अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना, वाराणसी आना। अयोध्या में भगवान राम जन्मस्थल, वृंदावन में भगवान कृष्ण जन्मस्थल। तब राजा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ। वो जब रानी अयोध्या गई तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पर सरयू नदी के किनारे पर 1 महीने से अधिक भगवान का पूजा पाठ किया था, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हुए। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूँगा, हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है, एक बार मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। दूसरी शर्त ये है, जिस जगह का राजा राम मैं रहूँगा उस जगह के राजा आप नहीं रहेंगे, वो आपको जगह छोड़ के जाने पड़ेगी। तीसरी कंडीशन ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्य नक्षत्र हर महीने में 1 दिन होता है। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आई वो 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो बाहर राजा राम मंदिर है वो उस पीरियड में था रानी का महल। वो जो राम मंदिर की बाईं तरफ है वो है चतुर्भुज मंदिर, उस पीरियड में था, वो राम राजा के नाम से बना था। लेकिन मंदिर भगवान बन नहीं पाया था और रानी भगवान लेके आ गई। तो अब रानी ने नया प्लान सोचा कि भगवान को हम बैठाएंगे कहाँ, तो उन्होंने रानी महल के किचन में रसोई में विराजमान करा दिया। तो जिस जगह अभी आपने भगवान का दर्शन किया है वो है रानी महल का किचन रसोई, और रानी महल का नाम बदल के हो गया फिर राजा राम मंदिर। वो जो राजा राम के लिए मंदिर था वो उस पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाया। जब बना तो रानी भगवान को लेने गई, भगवान ले नहीं, तो वो वहीं बैठ के रह गए। तो रानी महल राजा राम मंदिर हो गया। वो जो राजा राम मंदिर था वो गया खाली, उसमें फिर विष्णु को स्थापित किया गया। विष्णु की होती 4 भुजा, उन 4 भुजाओं से हो जाता है उसका नाम चतुर्भुज मंदिर। तो जो राजा राम मंदिर है वो वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर है, और जो रानी महल है वो वर्तमान में राजा राम मंदिर है। तो कहते जग व्यापक राजा राम की 2 निवास निज खास, वो दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या चले जाते हैं। तो रानी महल है जो वो है राजा राम मंदिर है, और जो राजा राम मंदिर है वो है विष्णु मंदिर। इसमें भी तरह तरह के फूल वगैरह मिला के रखते थे, सुंदर खुशबू आने, और फूलों की पत्ती डाल के रखते थे जिससे सुंदर खुशबू आ सके। जैसे अभी अपन बड़े बड़े होटलों में आओ उसमें भर के रखते हैं। सामने दिख रहा है वो राजा का रूम है ओपन। अच्छा, ये राजा का रूम है। 1 2 3 जो बंद दिख रहे हैं ये रानी के रूम है, और जो दाईं तरफ एक वो बंद है, एक उसके बगल में 3 है, 4 बालकनी है, 1 2 3 4। ये चबूतरा है जो नाच गाने के लिए,
जब यहाँ नाच गान होगा तो राजा रानी के अलावा किसी की एंट्री नहीं। ये सारे गैलरियाँ और ये सारे बुर्ज हैं, इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे कि कोई बाहर वाला हमला तो नहीं करेगा। तो ये वाला एरिया है जो अपना फैमिली एरिया। अब हम आपको दिखाने ले चले हैं रानी का बेडरूम। इसमें भगवान विष्णु के दर्शन। क्या है वो? रानी का बेडरूम। तो मेन रानी थी कुंवर गणेशी कमरानी। तो ये है अपन जहाँ आ गए हैं, जो रानी का बेडरूम है जो भगवान राम की थी। इनका नाम था कुंवर गणेशी कमरानी। इस कमरे में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग है, जिसके बारे में हम बता दें। जब भगवान ने जीवन की उत्पत्ति की है तो सबसे पहले पानी में उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जो भगवान का अवतार है, जो देखिए आप सामने की तरफ मत्स्य अवतार। अब पानी से जब बाहर निकलना चालू होता है तो कूर्मा कछुआ। इसके बाद आता है जंगल का तो हुआ बरा। फिर है भक्त प्रहलाद का तो हुआ नरसिंह अवतार। अब है जी 5वां वामन अवतार, छोटा सा ब्लू कलर। 6वां है परशुराम जो हाथ में फरसे बोली। 7वां है राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, जामुन। अब है 8वां कृष्ण जी का, ये भगवान कृष्ण। और 9वां है उसके आगे बैरिकेड जो मिटा दिख रहा है वो बुद्ध जी का है। और उसके आगे घोड़ा बना है लेफ्ट में कल्कि भाई। तो जो 10वां जिस पेड़ में अपन चल रहे हैं ये कलयुग, ये कल्कि अवतार। अभी जी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा कलयुग अवतार। ये भगवान सागर मंथन है, दिख रहे सामने। इधर भगवान विष्णु दरवाजे पर। ये पेंटिंग आपको ऐसी दिख रही है जैसे अभी हाल ही में हुई, लेकिन ये 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है। वो बाईं तरफ भगवान गणेश जी हैं और दाईं तरफ भगवान कृष्ण जी हैं। ये सारी ही पेंटिंग एक ही समय की है और एक ही कलर है वेजिटेबल्स। ये है रानी का रूम। अभी लगे हैं बैरिकेडिंग जिससे कोई दीवार के पास नहीं जा सके। और जो दूसरा रूम देख रहे हैं ड्रेसिंग रूम, चेंज रूम। तो एक रानी का एक रूम था, इस तरह से 6 रूम्स हैं। अच्छा, ये राजा का बेडरूम है। ये डायमंड शेडिंग डिजाइन है, उसमें भी फ्रेस्को पेंटिंग है भगवान विष्णु के 10 अवतार। इसमें भी सैंड पेंटिंग है। ये इधर से कोई मत्स्य अवतार, कूर्मा, बरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। और ये है कल्कि। उधर ठीक से नहीं दिखाओ, जो यहाँ की और सुंदर पेंटिंग है। ये हमाम खाना है, इसको बोलते बाथरूम। इसी से हमाम साबुन की उत्पत्ति हुई थी। जो हमाम साबुन कुछ दिन पहले चलते थे। ये ठंडे पानी का टैंक, पाइप डाल लगी है, बाहर से ही ठंडा पानी अंदर डाल देते, अंदर आ जाता। ये गर्म पानी का टैंक। इसमें नीचे मौजूद लोहे की काड़ी लगी है, चूल्हा बना है, जैसे लकड़ी जलेगी तो पानी गर्म हो जाए। और जो तीसरा वाला है ये सादा पानी का टैंक, नॉर्मल वाटर टैंक। तो यहाँ पे 3 टैंक्स हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, सादा पानी। और ये है रानी के रूम से अटैच बाथरूम। ये ट्यूब बनी है नाली ड्रेनेज के लिए, गंदा पानी निकलने के लिए। ड्रेनेज 1 2 3 ये विंडो है 4। इसमें कपड़े वगैरह रखते थे, तो यहाँ नहाते वक्त जो कपड़े चेंज हो, वो जो हैंगर जैसे जो खूंटे लगे हैं, बुंदेलखंडी में बोलते हैं इसको खूंटा, हैंगर, जो कपड़े गीले टांगने के लिए पानी नीचे डलने के लिए। और इसी से लगा हुआ है टॉयलेट। उस जमाने में टॉयलेट भी यहाँ होते थे, टॉयलेट वगैरह बने। किसकी गंदगी बाहर जाती, किसी में 1 हॉल से, किसी में 2 है, किसी में 3। ऐसे सिस्टम था जो गंदगी है जो बाहर की तरफ जाती है, तो सफाई कर्मचारी होते थे जो साफ करते थे। जिस जगह अपन खड़े हैं जो डाइनिंग हॉल है, वो पहले ज़माने में यहाँ टेबल कुर्सी होती थी, लेकिन बैठने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं। नीचे आसन लगा के ही भोजन ग्रहण करते थे। पार्लियामेंट मंत्रालय तो राइट में दिख रहा है, ये हॉल से जो मंत्रालय है, ये जगह है जो कपड़े धोने की जगह।